अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम है ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर यूट्यूब चैनल में। क्विक बुक की क्लासेस में अभी तक हमने वेंडर्स सेक्शन के सभी ऑप्शंस को डिटेल के अंदर समझा, इन्वेंट्री और सर्विसेज को ऐड करना सीखा, क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, वो तमाम चीज़ें आपको डिटेल के अंदर समझा चुका हूं और हम सीख चुके हैं। आज हम इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं क्विक बुक में कस्टमर सेक्शंस। कस्टमर सेक्शंस के भी सभी ऑप्शंस को डिटेल के अंदर समझेंगे, इसकी क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, वो तमाम चीज़ें डिटेल के अंदर समझाऊंगा। देखें, जिस तरह से आप अपने वेंडर का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं, आप अपनी इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं, इसी तरह आपको अपने कस्टमर का रिकॉर्ड भी मेंटेन रखना ज़रूरी होता है, ताकि आप देख सकें कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितनी इन्वेंट्री आपने परचेज़ की, कितनी इन्वेंट्री आपने सेल की, और बैलेंस इन्वेंट्री कितनी आपके गोदाम, वेयरहाउस, आपके शॉप, ऑफिस में रखी हुई है। तो इन तमाम चीज़ों पर अगर आप नज़र रखना चाहते हैं तो कस्टमर के रिकॉर्ड को आपने प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम क्विक बुक में अपने कस्टमर्स को किस तरह से रजिस्टर्ड करते हैं, ऐड करते हैं। क्विक बुक की होम स्क्रीन पर आए तो आपको सेकंड सेक्शन मिलता है कस्टमर सेक्शन, और इसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें बताई हुई हैं कि सबसे पहले आपने क्या प्रोसेस करना है, उसके बाद क्या प्रोसेस करना है, उसके बाद क्या प्रोसेस करना है। तो देखें, अभी हम कस्टमर को ऐड करेंगे, कस्टमर को रजिस्टर्ड करवाएंगे क्विक बुक में। तो इसके लिए आपको कस्टमर सेंटर पे जाना है। कस्टमर सेंटर पे जाने के लिए आप क्विक बुक के होम स्क्रीन पर जब आएंगे कस्टमर सेक्शन पे, तो यहाँ कस्टमर सेक्शन वाले बटन पर आपने क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कस्टमर सेंटर की विंडो ओपन हो जाएगी, या फिर जब आप कस्टमर्स के मेन्यू या टैब बार पर आएंगे और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा कस्टमर सेंटर का। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप कस्टमर सेंटर में इंटर हो सकते हैं। न्यू कस्टमर ऐड करने के लिए आप न्यू कस्टमर पर आएँ, न्यू कस्टमर पर क्लिक करेंगे। न्यू कस्टमर ऐड करने के लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है न्यू कस्टमर एंड जॉब, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू कस्टमर का। न्यू कस्टमर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कस्टमर की इंफॉर्मेशन, कस्टमर की तमाम सेटिंग्स ऐड करने की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपने कस्टमर का नेम लिखना है। आपके कस्टमर का नेम है फॉर एग्जांपल द सिटी स्कूल। ओपनिंग बैलेंस अगर है उसका तो आप यहाँ पे टाइप कर दें। फिलहाल अभी हमारा न्यू कस्टमर है तो हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ऐड नहीं करेंगे। कंपनी नेम, जो आपका कस्टमर नेम है वही आपका कंपनी नेम, या अगर अनदर नेम है तो वही नेम आप यहाँ पर टाइप करेंगे। अब यहाँ पर आप किससे राब्ते में हैं, कौन आपसे कांटेक्ट करता है, उसका नाम लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, जॉब टाइटल वहाँ पर ये क्या है, जो भी उसका डेजिग्नेशन है, जॉब डेजिग्नेशन, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिस यानी कि वर्क फ़ोन नंबर जो भी है, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, अगर किसी को सीसी ईमेल में भी रखना है तो आप उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप कर दें। वेबसाइट है तो उसकी वेबसाइट, और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा प्रिंट जो होगा, नेम द सिटी स्कूल आदिल खान, ये प्रिंट होगा, और अगर इसमें मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जैसा कि गुलशन कैंपस। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा कैंपसेस हैं तो उनके नेम से इसको सेव करें, और शिपिंग एड्रेस भी अगर यही है तो यहाँ से इसको कॉपी करें और इसके बाद इसको ओके कर दें, तो वही एड्रेस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर कोई दूसरा यानी कि शिप एड्रेस अलग से है तो वो आप या शिप एड्रेस अगर कोई दूसरा है तो वो एड्रेस आप यहाँ पे डायरेक्ट टाइप कर देंगे। तो ये आपने एड्रेस इन्फॉर्मेशन दे दी अपने कस्टमर की। इसके बाद पेमेंट सेटिंग्स, आप अपने कस्टमर का अकाउंट नंबर,
बैंक अकाउंट नंबर, आप कस्टमर को क्या क्रेडिट लिमिट देना चाहते हैं वो क्रेडिट लिमिट यहाँ पर आप लिखें। पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा, ये मैं आपको वेंडर्स की वीडियोस के अंदर डिटेल में बता चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था हाउ टू ऐड न्यू वेंडर इन क्विक बुक। अगर अभी तक उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। ये तमाम ऑप्शन मैंने डिटेल में वहाँ पर समझाए थे। इसका लिंक भी आपको टॉप पर नज़र आ रहा है, वहाँ से क्लिक करके इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। देखें, यहाँ पर हम अपने कस्टमर को 2% डिस्काउंट दे रहे हैं। और किस बुनियाद पे दे रहे हैं? क्रेडिट लिमिट हम 30 डेज़ की दे रहे हैं, लेकिन सेल लेकिन लेकिन इनवाइस की जो करंट डेट है उससे नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर वो हमें पेमेंट कर देता है, तो उसकी टोटल पेमेंट पे हम 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, क्लिक कर दें इसको। प्रेफर डिलीवरी मेथड, ईमेल के थ्रू जाए, जो भी इनवाइस है, जो भी आपकी परचेज ऑर्डर है वो ईमेल के थ्रू जाए या मेल के थ्रू जाए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नन भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेफर पेमेंट मेथड, कैश के थ्रू आप उससे कस्टमर की जो पेमेंट है वो आप कैश के थ्रू लेना चाहते हैं, चेक के थ्रू लेना चाहते हैं, जो भी है वो आप यहाँ पर टाइप कर दें। इसके बाद क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन कस्टमर की आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट वीडियोस की सीरीज़ आपको आगे जाकर बताऊंगा। फिलहाल अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। प्राइस लेवल क्या होता है ये भी आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं। सेल टैक्स सेटिंग्स मैंने अभी तक नहीं पढ़ाई है, जब सेल टैक्स पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि वेंडर और कस्टमर के लिए टैक्स किस तरह से क्विक बुक में ऐड किया जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें और यहाँ पे कस्टमर टाइप, एडवर्टाइजमेंट कस्टमर है, रेफरल किया गया है किसी के साथ, रिटेल है, होलसेलर है, रिटेल कस्टमर है हमारा ये, रिप्रेजेंट किसने किया है, आपके कंपनी का जो भी सेल्समैन है उसने अगर किया है तो उसका नेम यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, जो भी नेम है उसका, और इसके बाद इसको ओके कर दें। ठीक है, क्विक ऐड कर दें। वेंडर है, एम्प्लॉय है, अदर है, एम्प्लॉय है हमारा ये, और इसके बाद ओके कर दें। ठीक है, जॉब इन्फॉर्मेशन, इसके साथ हमारा क्या कॉन्ट्रैक्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन में, यानी कि अगर कोई हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो उससे रिलेटेड यहाँ पर हम जॉब बना देंगे। इसको भी मैं डिटेल के अंदर आपको समझाऊंगा। फिलहाल अभी इसको वैसे ही ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ओके करेंगे तो ये कस्टमर आपके पास ऐड हो चुका है। जब कस्टमर ऐड हो जाएगा तो राइट साइड पे कस्टमर इन्फॉर्मेशन की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, जिस तरह से हम वेंडर में देखा करते थे, और उस कस्टमर की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको कस्टमर इन्फॉर्मेशन वाली विंडो के नीचे यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके कॉलम्स को किस तरह से कस्टमाइज़ किया जाता है, अभी तक दोबारा से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने वेंडर सीरीज़ की अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको वॉच कर लीजिएगा, वहाँ पर ये तमाम चीज़ें डिटेल में बता चुका हूँ। अच्छा, एक और कस्टमर ऐड करते हैं तो इसके लिए दोबारा राइट क्लिक करेंगे, न्यू कस्टमर। यहाँ पे आपने टाइप किया कस्टमर नेम, कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन वहाँ पर कौन है, जो भी उसका डेजिग्नेशन है वहाँ पर उसके ऑफिस में वो डेजिग्नेशन यहाँ पे लिखें। यहाँ पर मेन फ़ोन नंबर कंपनी का, वर्क फ़ोन नंबर, और अगर कॉन्टैक्ट जिससे आपका होता है इस कंपनी में उस बंदे का जो भी मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ पे टाइप कर दिया। फैक्स नंबर आप यहाँ पे टाइप कर दें, और इसके बाद आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी टाइप कर दें। ये तमाम चीज़ें आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि हाथ के हाथ ऐड कर दें। फास्ट कंप्यूटर यहाँ पे एड्रेस लिख दीजिए, और यही अगर शिप एड्रेस है तो कॉपी टू करके ओके कर दें। ओके कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा। पेमेंट सेटिंग्स, अकाउंट नंबर कस्टमर का, पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है आपकी उसके साथ डिसाइड हुई हैं, प्रेफर ईमेल या मेल जो भी आप रखना चाहते हैं, चेक के थ्रू पेमेंट है, क्रेडिट लिमिट हम कितनी देना चाह रहे हैं इसको 89,000,
ठीक है। इसके बाद सेल टैक्स सेटिंग अभी छोड़ दीजिए। एडिशनल इन्फो में कस्टमर टाइप, रिटेल और जिसने भी इसको रेफर किया है हमारे पास जॉब इन्फॉर्मेशन बाद में बता दी जाएगी। ओके कर दें तो ये आपने कस्टमर को ऐड कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कस्टमर ऐड करना, कस्टमर को रजिस्टर करना क्विक बुक में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।